दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। क्रिकेट के मैदान में इस समय जो चल रहा है, अगर उसे सिर्फ क्रिकेट कहा जाए तो वो काफी नहीं होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में जिस तरीके के गेस्चर, जिस तरीके का सिंबोलिज्म खिलाड़ी दिखा रहे हैं, वो एक नई राजनीति, एक नए प्रतिद्वंदिता, आप कंपटीशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही हल्का शब्द हो जाएगा उसके लिए, एक राइवलरी से भी आगे बढ़ गई हैं चीजें। हमारे साथ गौतम भट्टाचार्य सर हैं, नेशनल हेराल्ड के साथ जुड़े हैं और वे लगातार इस मुद्दों पर लिख रहे हैं। लेकिन मेन फोकस आज की बातचीत का ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो गेम है वो किधर जा रहा है। क्या ये सिर्फ एशिया कप की बात है या किसी आईसीसी टूर्नामेंट की बात है, या फिर इसके पीछे जो राजनीति चल रही है वो कैसे प्ले आउट हो रही है, उसमें खिलाड़ियों का रोल क्या है, कोचेज का रोल क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का रोल क्या है, बीसीसीआई का रोल क्या है और पीसीबी का रोल क्या है। स्वागत है सर आपका। मैं चाहूंगा आप अपना पहला कमेंट, अपनी पहली प्रतिक्रिया इस जो कल का मैच था उस पर दें और उसमें जो हुआ उस पर भी बात करें। या नंदलाल, नमस्कार, गुड इवनिंग फॉर हैविंग मी इन योर शो। नेशनल हेराल्ड ग्रुप के सारे दर्शकों को नमस्कार। यस, जैसे आपने बताए, आई मीन ये तो इट इज अ बर्निंग क्वेश्चन इन द क्रिकेट वर्ल्ड नाउ। आफ्टर द लास्ट संडे का जो हैंडशेक के ऊपर मुद्दा हुआ था, जो हैंडशेक और नॉट टू शेक, उसके बारे में हम लोग को कुछ एंटिसिपेशन था कि इस संडे का जो मामला है ये इंसिडेंट फ्री नहीं रहेगा। लेकिन मैच तो शुरू हो गया था एंड उसमें ज़्यादा कुछ इशू नहीं था, स्पेक्टेटर्स भी था, बिल्डअप में कुछ एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ये जो पाकिस्तान की ओपनर, उसका जो जेस्चर था, जो जैसे आप वो जेट फाइटर्स डाउन करने के लिए जो गन्स यूज करते हैं, वो दैट जेस्चर was not taken very lightly. Initially the spectators did not respond, but जैसे बात बढ़ते चला गया, फिर पोस्ट मैच जब इंडिया जीता तो जो हम जो इंडियन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को देख रहे थे, तो एक के बाद एक में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था, तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये कैसा रिएक्शन है। तो मैं बोला कि इसमें डेफिनेटली एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, क्योंकि उसके पहले वीक में जो हुआ था, तो अगर आप इसको टीट फॉर टैट कहना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। एंड शुक्रगुजार हो कि देयर कुड बी अनदर क्लैश बिटवीन देम इन द नेक्स्ट इन द फाइनल नेक्स्ट संडे। तो फिर तो मे बी एट दिस पॉइंट T20 क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जाता है, लेकिन अगर हुआ तो नाउ देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू which is coming into play. बट मेरा जो एक्सपीरियंस है दुबई में, मैं बहुत साल रह चुका हूँ, गल्फ न्यूज में काम किया, तो उधर जनरली कोई बिटरनेस नहीं रहता है। पीपल एंजॉय द गेम, दे कम, दे डोंट माइंड टू पे हेवी प्राइस फॉर द टिकट्स, दे कम टू वॉच द इंडिया पाकिस्तान गेम एंड एंजॉय इट। बट यू नेवर नो, थोड़ी सी कैटलिस्ट रहता है फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रबल। So definitely this was not unwelcome, not welcome at all. And then मैच के बीच में भी कुछ टेम्पर्स फ्लेयर अप हुआ है, उस बात में हम लोग डिस्कस करेंगे as we go on. हमारे साथ उत्तम सेन गुप्ता सर भी जुड़ गए हैं और क्रिकेट में उनकी काफ़ी दिलचस्पी रही है और क्रिकेट के पीछे जो पॉलिटिक्स रही है उसके बारे में भी हम उनके विचार जानेंगे। बट गौतम सर, जो कल क्रिकेट के मैदान में जो हुआ, क्या भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने प्रोवोकेट किया या फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से ये सारे सिंबोलिज्म या फिर इशारे करना या फिर बंदूक की तरह से दिखाना या फिर डाउन द प्लेन कैसे मैदान में गिर रहा है उस तरीके से बताना, ये शुरुआत कल के मैच में किसकी तरफ से हुई, अगर पहले मैच के बाद की बात करें? नहीं, कल के मैच में तो ये पाकिस्तान का जो साहिबजादा जो ओपनर था उसका तरफ से हुआ। लेकिन आप प्रोवोकेशन का बात करें तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्रिकेटर्स में ऐसा सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, अवेयरनेस
और नहीं तो फोर्थराइटनेस, इस इश्यूज को लेकर, बर्निंग इश्यूज को लेकर बात करने का, इसका इंडियन क्रिकेटर्स में मैंने तो ज़्यादा सेंसिटिविटी पहले नहीं देखा। आई मीन देयर हैव बीन लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे कि 2 साल पहले आपका वो रेसलर्स का प्रोटेस्ट का इशू का आपका याद होगा। तो इस बारे में जब बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स को पूछा गया था तो दे वर बाय एंड लार्ज, आई वोंट टेक नेम्स बट लॉट ऑफ देम डिड नॉट वांट टू कमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग पॉलिटिकली अवेयर है, सेंसिटिव है, बात कर लेते हैं। तो that is why I think they were made a party into this. Under whose instruction I don't know, but obviously मेरा जो नॉलेज है उसमें पता है कि गौतम गंभीर का इसमें एक रोल है ऑफ द पिच। तो ऑफ द पिच एज ए मैसेंजर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये मैंडेट के अलावा ये चीज नहीं हो सकता है, ये मेरा रीडिंग है। एंड देन कल उसका रिटेलिएशन हुआ। तो अब अगर आप हमको पूछे कि हम लोग चाहे ये इसी में खत्म हो जाए, लेकिन पूरा वीक जैसे बिल्डअप चला, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू स्टॉप सो इजी। बट द क्वेश्चन इज सर कि आईसीसी और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है और दोनों बोर्ड्स कर क्या रहे हैं? क्या ये एक गेम के लिए बेहतर है? क्या हम ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर ये दिखाया जा रहा है कि चलिए ठीक है, गेम को टीआरपी मिल रही है, न्यूज में है गेम, सिर्फ इतना ही मकसद है या फिर इससे ज्यादा कुछ है? नहीं, ये जो देखिए, ये क्रिकेट और फुटबॉल और दूसरा सारे स्पोर्ट्स का जो डिफरेंस है, क्रिकेट इज ए स्पोर्ट जिसमें थोड़ा अभी इसमें एक सैचुरेशन लेवल पहुंचा है। द एंटायर प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपका फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, तो इसमें एक श्योर शॉट जो मनी स्पिनर है, ये मैच है, इसका दूसरा कुछ पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, एक नंबर। 2 नंबर चीज जो है, ये डायरेक्टली ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। आईसीसी इसमें टेक्निकल सपोर्ट जैसे कि मैच रेफरीज, अंपायर्स वगैरह वगैरह ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एसीसी का टूर्नामेंट है, तो एसीसी कितना वीक नीड ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए, एक मैच में पाकिस्तान टीम, पूरा जो ओपोनेंट टीम था यूएई, उसको दे वर मेड टू वेट फॉर मोर देन एन आवर। तो आप अगर रूल से देखें तो दैट मैच इज इट शुड बी मैच कंसिडर्ड, इट शुड बी वॉक ओवर। तो कहाँ हुआ? मैच 1 घंटा बाद शुरू हुआ, 1 बजे जाके खत्म हुआ इंडियन टाइम, 1 बजे, यूएई टाइम 11:30। तो ये जो वीक नीड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रॉब्लम विद क्रिकेट। इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा चीज एस्केलेट हो जाता है। ओके, गौतम सर, हम दोबारा आएंगे आपके पास। उत्तम सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो एशिया कप हो रहा है और उसमें ये जो जिस तरीके से पोस्ट पहलगाम, आप कहिए कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके के इवेंट आप देख रहे हैं, खिलाड़ी एक दूसरे को मतलब जिस तरीके से प्रोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इशारे कर करके, और फिर गौतम सर कह रहे हैं कि उसमें गौतम गंभीर जैसे जो कि भारतीय टीम के कोच हैं, उनका एक अहम रोल है। और हम जानते हैं कि गौतम गंभीर पॉलिटिशियन रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर रहे हैं। तो क्या खेल में राजनीति घुस आई है? तो खेल में राजनीति तो हमेशा से रही है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और खास करके जो सरकार इन दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है, उनके समय में कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है स्पोर्ट्स। और जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, और ये बिल्कुल ही स्पोर्ट्समैन लाइक नहीं है, स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ मिलता नहीं है, बेवकूफ़ी है और बेहूदगी है। अगर कप्तान जो है वो टॉस करते वक्त एक दूसरे का हाथ नहीं मिलाते हैं, जो परंपरा रही है, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं हो सकता है कि भाई पहलगाम हुआ तो आप खेलने ही नहीं जाते। अगर इतना आपको दर्द था, इतना अगर देशभक्ति सर पे सवार था, तो आप नहीं खेलने जाते। तो खेलने क्यों गए आप वहाँ पे? तो करार था, आपने एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है, सरकार ने आपको दबाव दिया है वहाँ पे, तो आप गए। उत्तम सर, आप थोड़ा सा अपने राइट साइड में हो जाएं, चेहरा कट रहा है, तो बस। हाँ, बेहतर है, अब बेहतर है। हाँ सर, बात जारी रखें। मैं ये कह रहा था कि भाई पहलगाम अगर आपको वरी करता है, अगर आप वरीड हैं पहलगाम से,
और आप खेलना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान को आप दुश्मन समझते हैं हमारे, तो आप नहीं खेलने जाते, आप पूरा टूर्नामेंट ही बॉयकॉट कर देते या कंसीड कर देते मैच। वो ऑप्शन तो आपके पास था ना कि आप कंसीड कर देते। अगर फाइनल में फिर से मुलाकात होती तो आप बोलते कि नहीं साहब आप पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, आप ट्रॉफी जो है आप दे दीजिए पाकिस्तान को, ये भी आप कर सकते थे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बर्ताव किया खेल के मैदान में, वो तो एक मैंने क्या बताएं कि मैंने ये मैंने सालों तक जो है ये याद रखा जाएगा, सालों तक ये लिखा जाएगा। और हिंदुस्तान और भारत जो है इसमें बहुत अच्छी छवि के साथ निकला नहीं है। ये जो है एक धब्बा है, एक धब्बा है जो भारत पर काफी दिनों तक रहेगा। हाँ। और ये प्लेयर्स के बारे में अगर आप पूछते हैं तो प्लेयर्स की मजबूरी है। अब क्रिकेट में पैसे इतने हैं कि वो बीसीसीआई के खिलाफ तो जा नहीं सकता है। अब ये सोचिए कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम लोगों ने देखा है कि एथलीट्स जो है, जब ब्लैक लाइव्स मैटर का जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पे, तो उस समय कई स्पोर्ट्समैन अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो काला बैंड पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ था वो आंदोलन, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने वो किया। हमारे यहाँ वो छूट भी नहीं है। तो जो डर का माहौल हमारे पूरे देश में हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से कि भाई आप स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने के लिए। आप अगर कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर आपको जो है वो पुलिस पकड़ के ले जाती है। अगर आप फेसबुक में कुछ लिख देते हैं तो उस पर जो है कार्रवाई हो जाती है। तो वो डर का माहौल अब स्पोर्ट्स में भी दिखने लगा है। स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स तो रहा ही है, हमेशा से रहा है। अभी भी बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं तो उनका चयन जो है अमित शाह जी के घर पे तय होता है। अमित शाह जी कुछ नहीं है बीसीसीआई के। बीसीसीआई तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। तो उसमें अमित शाह जी का क्या काम है भाई? उनका बेटा जो है वो अध्यक्ष जरूर है वहाँ पे, और कैसे अध्यक्ष है क्या है वो तो अलग कहानी है। लेकिन अमित शाह जी गृह मंत्री को इतना फुर्सत है कि वो अब दिल्ली में अपने निवास पर जो है वो मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पे ये तय करते हैं कि भाई कौन बीसीसीआई का अध्यक्ष होगा। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स जो है हावी है। और दूसरी बात है कि ये बेवकूफ़ी का कोई अंत नहीं है। आपने पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया, आपने पाकिस्तान को बुलाने से इनकार कर दिया, आपने ये कहा कि भाई न्यूट्रल कंट्री में हम खेलेंगे वहाँ पे। अब आप न्यूट्रल कंट्री में जाके जो है वो बेहूदगी करना है, आप उनसे हाथ नहीं मिलाइएगा वहाँ पे। और कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट तो माफ़ कीजिएगा, मैं जब से ये मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी हुई थी तब से मैं क्रिकेट देखता नहीं। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, वो गौतम से सुनता हूँ कि क्या हो रहा है और अखबारों में थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन ये बेहूदगी जो है उसकी पता नहीं कब शुरुआत हुई, क्योंकि इमरान खान जब कप्तान थे पाकिस्तान के और उस समय जो पाकिस्तान की टीम आती थी वो 71 के बाद का दौर था। 1971 के बाद का दौर था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतनी कड़वाहट थी। उसके बावजूद इमरान खान आते थे तो उनको जो है यहाँ पे ऑटोग्राफ लेने के लिए हजारों लोग जो है वो उनको मॉब करती थी। यहाँ के जो मैगजीन्स थे उसमें उनका कवर स्टोरी छपता था इमरान खान का। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, उस समय क्या देशभक्त नहीं थे लोग? उस समय देशभक्ति कम थी क्या वहाँ पे? लेकिन अब देशभक्ति ऐसा हो गया कि हम हाथ भी नहीं मिला सकते। हाँ, तो इतना संकुचित विचार अगर होगा तो भैया खेल तो छोड़ दो, क्योंकि खेल भावना के साथ खेलना जो है वो जरूरी है। आप हारते हैं, आप जीतते हैं, हम कहते हैं कि भाई खेल जो है वो चरित्र का निर्माण करता है, आपको हारना सिखाता है। और आप हार के किस तरीके से हार को आप अपनाते हैं, किस तरीके से आप हार को अपना लेते हैं, किस तरीके से दूसरों को ट्रीट करते हैं, ये सिखाता है। अब उसी को आप चैलेंज कर रहे हैं, अब उस अवधारणा को जो है आप चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेहूदगी को डिफेंड करने का तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। और जहाँ तक गौतम गंभीर की बात है तो गौतम गंभीर भी मोहरे होंगे। गौतम गंभीर बीजेपी के एमपी रहे हैं और अब कोच हैं, और उनको अगर अमित शाह के घर से फोन जाता है कि भाई उन लोगों को बोलो हाथ नहीं मिलाना है, तो
बेचारे क्या करेंगे? करोड़ों रुपए मिलते हैं कोच के तौर पर, उनकी एक साख है वहाँ, अगले 5 साल 10 साल तक उनका भविष्य है, तो वो क्यों अपना छोड़ेंगे भविष्य? उनको स्पोर्टिंग स्पिरिट से क्या बिल्कुल, होगा? बिल्कुल सर। गौतम सर, आप जरा गौतम गंभीर के रोल को जो आप बात कर रहे थे, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, गंभीर का ये तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एकदम सही है कि गंभीर मैसेंजर जैसे रूप से एक्ट कर रहा है। और ये पहला 14th का मैच के बाद जब सूर्य कुमार यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद गौतम गंभीर एक 1-to-1 ब्रॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू दिया था। तो देयर ही रिपीटेड इन एज मेनी वर्ड्स, आई मीन मतलब यू हैव जस्ट वन ए मैच convincingly against Pakistan. So how and why are you equating that match with, taking that opportunity to thank the Indian Army or taking that opportunity to show solidarity with the Pahalgam victims? एक बात इधर एक बांग्लादेश का क्रिकेटर था, वो बाद में वो पॉलिटिक्स में भी आया, उसका नाम था मशरफ मुर्ताजा, बांग्लादेश के कैप्टन था वो, फिर अभी जाके अवामी लीग ज्वाइन किया। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज हमको एक बार बताए थे कि हम लोग को जैसे बिल्डअप में हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग वॉरियर है। हम लोग कहाँ वॉरियर है? हम लोग कहाँ जाके बर्फ के ऊपर ये कर रहे हैं, नहीं तो डेजर्ट के उधर काम कर रहे हैं। हम लोग वेल पेड प्रोफेशनल एथलीट है टू डू आवर जॉब वेल। सो दैट इज व्हाट दिस इंडियन टीम हैड गॉन एंड डन। एंड इन लोगों का क्रेडिट ये है कि नाउ ये जो कॉन्टेस्ट है इंडिया पाकिस्तान का, उसका तस-नस कर दिया। ये इसको एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट अभी बना दिया आईसीसी ने लास्ट 5-10 साल के ऊपर। लेकिन टू इक्वेट देम एज वॉरियर्स, इसका कोई क्या बेंचमार्क है, क्या कंपैरिजन है? तो ये एक हाइप आप बिल्ड कर रहे हैं, तो हाइप बिल्ड करते चले जा रहे हैं। ये काल किया हुआ आप देखिए। और फिर लाइक इफ अगेन दे मीट इन द फाइनल, देयर इज नो एंड टू इट नाउ। बिकॉज हर आईसीसी टूर्नामेंट या एसीसी टूर्नामेंट में आप देखेंगे ये दोनों टीम को एस्टेब्लिशमेंट एक ग्रुप में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि एटलीस्ट एक लीग मैच तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद अगर सेमीफाइनल में मीट करे, फाइनल में मीट करे, तो डबल स्टैंडर्ड हो जा रहा है। फिर ऑन वन साइड यू आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट दे डेफिनेटली प्ले वंस, इफ नॉट ट्वाइस, इफ नॉट थ्राइस। ऑन अदर हैंड यू आर नॉट शेकिंग हैंड्स। So that is a double standard, certainly. मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि भाई पहलगाम के लिए अगर आपकी इतना चिंता होती बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई 1-2 बेनिफिट मैच करवा देता। 2 मिनट जो है वो मौन रखता, वो बेनिफिट मैच करवा के जो कलेक्शन होता उसको जो है वो आर्मी वेलफेयर फंड में दे देता, या जो लोग मारे गए वहाँ पे उनके परिवार को मदद के लिए दे देता वहाँ। तो करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता था वहाँ। लेकिन ये जो है कि आर्मी को थैंक्स देना या देशभक्ति मैदान में दिखाना, वहाँ पे स्पोर्ट्स को आपने जंग बना दिया वहाँ। स्पोर्ट्स को क्यों जंग बना रहे हैं भाई? जिसको जंग करना है वो जंग करेगा। आर्मी को अगर लड़ना है तो आर्मी लड़ेगी। लेकिन आपने पीपल टू पीपल कंटैक्ट खत्म करके, आपने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो बंद करके अब क्या हासिल कर रहे हैं? अब कुछ नहीं हासिल कर रहे, आप दुश्मनी मोल रहे हैं। आप एक नए जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज जो यंग हैं, 15 साल 16 साल 14 साल 18 साल के हैं, उनमें आप नफरत भर रहे हैं। वो इस बात को याद रखेगा, तो सालों तक उसको याद रखेगा कि हिंदुस्तान ने हमें इंसल्ट किया है, हमें अपमान किया है, खेल के मैदान में अपमान किया है। तो जो चीज़ खत्म हो रही थी उसको आपने फिर से सुलगा दिया, फिर से आपने माचिस लगा दिया वहाँ। तो ये राजनेता तो खैर बेवकूफ़ होते हैं और मिस्चीफ मेकर्स होते हैं, इसमें तो सब सारे लोग जानते हैं, हर एक मुल्क के लोग ऐसा करते हैं वहाँ। लेकिन जब ये सब में दखल देना शुरू करते हैं कि फिल्मों में दखल देंगे, स्पोर्ट्स में दखल देंगे, मीडिया में दखल देंगे, तो फिर जो है वो फिर संभाल नहीं पाते हैं ये। और वही स्थिति अब क्रिकेट में हो गई है कि ये लोग संभाल नहीं पा रहे। अब इनको जो है अपने ही लोगों को बैठाना है स्पोर्ट्स एसोसिएशन में, क्रिकेट एसोसिएशन को हेड करवाना है तो अपने ही लोगों को करवाना है, उसमें वो चुनावी फ़ायदा वो देखेंगे वहाँ पे।
और उसके बाद तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है बीसीसीआई के पास वहाँ पे वो कैसे है, वो टैक्स तो देती नहीं है, वो एनजीओ है, अफराद पैसा कमाती है, सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए उनके बैंक बैलेंस में है, लेकिन एक पैसा टैक्स नहीं देती है। क्यों नहीं देती है भाई? जब क्रिकेट मैच होता है तो बाकी लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक बंद हो जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं वहाँ। तो आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ, मनोरंजन कर रहे हैं वहाँ, लेकिन साहब दूसरों को तकलीफ हो रही है, आप टैक्स क्यों नहीं देते? आपके लिए सिक्योरिटी की बंदोबस्त करनी पड़ती है। तो ये बहुत उलझा हुआ मामला है, लेकिन इसको और उलझा रहे हैं ये, और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को जो है वो खत्म करना। एक और बात, आप ओलंपिक के लिए बिड करना चाहते हैं, उन्हें 2036 में हम अहमदाबाद में ओलंपिक गेम्स करवाएंगे, और वहां पे भी आप यही कीजिएगा, बोलिएगा कि पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा तो उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसको जो है हम माला नहीं पहनाएंगे, वो अगर जीत जाता है तो उसको मेडल नहीं देंगे, ये कीजिएगा क्या आप? और वो पाकिस्तान का राष्ट्रगान नहीं हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहाँ की बेवकूफ़ी है भाई। और किसी ने सही कहा, आई थिंक ये चंद्रशेखर, क्या नाम है उनका, वो चंद्रशेखर काफी बुजुर्ग पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा, चंद्रशेखर लूथरा, बिल्कुल चंद्रशेखर लूथरा ने ये कहा कि भाई आप ओलंपिक चार्टर के खिलाफ जाके आप इस तरह का बर्ताव कीजिएगा तो आपका बिड जो है वो कूड़ेदान में 1 मिनट में डाल दिया जाएगा कि साहब आप खेल भाव को अब नहीं बढ़ावा दे रहे, आप ओलंपिक स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे, और आप ये सब करके जो है, अब मान लीजिए कि वो बात नहीं भी उठे, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया में चर्चा हुई होगी इस पर, ओलंपिक कमेटी में बात उठी होगी, वो लोग आपस में अनौपचारिक तरीके से जो है उन्होंने बात किया होगा कि भाई इस मुल्क को क्यों देना है ओलंपिक, जो खेलना नहीं जानता है, जो खेल का स्पिरिट नहीं समझता है, जो सबको दुश्मन मानता है। चाइनीज एथलीट क्या नहीं आएंगे क्या ओलंपिक में? तो ओलंपिक में चाइनीज एथलीट आएंगे तो आप क्या उसको दुश्मन की तरह बर्ताव कीजिएगा? तो आपको क्या हक है ओलंपिक के लिए बिड करने का? तो हम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है हम लोगों ने, और इन बेवकूफ़ों को ये समझदारी नहीं है ये समझने का कि आप एक लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहे हैं। ये एक मैच की बात नहीं है, ये पाकिस्तान से हाथ मिलाना नहीं मिलाना वहाँ खत्म नहीं हो रही है, ये एक लंबा सिलसिला है जो आपको काफी दिनों तक जो है वो तंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। गौतम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने रोहित शर्मा को भी देखा, विराट कोहली को भी देखा, और हमने भारत पाकिस्तान के मुकाबले भी देखे, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव का बिहेवियर जो है, आप कैसे देखते हैं? क्या वो एक कैप्टन के तौर पर उनका बिहेवियर वैसा ही है जैसा आप गौतम गंभीर के बारे में कह रहे हैं, या वो थोड़ी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं? हालांकि उनके बयानों से लग नहीं रहा। तो क्या उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा से कुछ सीखा है? और विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी, चूंकि यही सत्ता थी, और उसके दौरान भी हमने देखा कि मैच के बाद बाबर आजम या तमाम खिलाड़ियों के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे होते थे, फोटोग्राफ्स होते थे, साथ में चैट करते थे, एक दूसरे से टिप्स से शेयर करते थे, और बाद में खबरें बनती थी। सूर्य कुमार यादव को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए इस मामले में सूर्य कुमार को विलेन बनाने की मैं कोई जरूरत नहीं देखता हूँ। आई थिंक ही इज ए काम गाय, एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड। जब जब सिचुएशन हो रहा थे कि कुछ फ्लेयर अप का पॉसिबिलिटी है, ही वेयर्स अ स्माइलिंग फेस एंड ही डज हिज जॉब। ही इज नॉट एग्जैक्टली अ रूकी। उसका 34-35 साल हो गया है, ज्यादा देर तक उसका करियर चलेगा नहीं। लेकिन रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप जो है बिटवीन द क्रिकेटर्स, See, I assure you that is still there. ये जो हरीश राव जो the fast bowler, 22 T20 वर्ल्ड कप में एक इंसिडेंट था where विराट कोहली played a match winning innings and on the rise he hit this guy who's a very quick bowler, Rauf. उसको एक छक्का मारा था. It was a phenomenal shot. So and Rauf was almost left applauding that shot. तो बाद में जब भी वो लोग मिलते थे तो वो लोग हंस के बैंटर होते थे कि तेरे को फिर मारूंगा. ये चलता है क्रिकेट में, ये क्रिकेट में चलता है. Now if that is destroyed, then there is no then there is no point in playing.
मैं आपको एटलीस्ट 10-12 किस्सा सुना सकता हूँ विच establishes the friendship of गावस्कर इमरान खान, रवि शास्त्री वसीम अकरम। आई मीन वो लोग जब एक साथ काम करते थे, अभी भी करता है। आई मीन ऐसा है कि देखिए वो लोग कमेंट्री बॉक्स में दे आर हैविंग ए गुड टाइम। दे यूज्ड टू बी नोन एज शाज एंड वाज। Akram used to come and stay at Ravi Shastri's Alibag farmhouse for days. तो these kind of relationships are there. जो आप देख रहे ये ऐसे कि पहलगाम के बाद the public sentiments were at such a high that people wanted that you don't play Pakistan. तो you are just doing this tokenism. ये टोकेनिज्म और ये शॉर्ट साइटेड जो स्टेप उठाए और उसके बाद बोल रहे कि हम लोग को खेलना चाहिए, अदरवाइज आवर बीट विल सफर, यानी उत्तम दा ने एक्सप्लेन किया। दिस इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड थिंग बिकॉज फीडबैक इज सडनली गोइंग देयर। नाउ you have bid for Commonwealth Games also. So this feedback is suddenly going there. How will you handle that? It will go against you. As it is, there are other issues. We India have to contend. There is now a bad reputation about practice of doping. IOA ठीक से काम नहीं कर रहा था, शायद छोड़िए वो दूसरा स्पोर्ट का मामला है, लेकिन उसके साथ अभी ये भी ऐड हो रहा है कि आप इंक्लूसिव नहीं हो रहे। यू आर बाय डिफॉल्ट इंसल्टिंग योर ओपोनेंट बाय टेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ लॉ दैट कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हैंडशेक करना पड़ेगा। बट स्पोर्ट्स आल्सो टीचेस यू टू लूज ना। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ गौतम, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विथ मी और नॉट, द रोल ऑफ द स्पेक्टेटर्स। ये जो दुश्मनी है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, क्रिकेट के फील्ड में अब कोई राइवलरी नहीं है। आपने खुद भी कहा कि भाई इंडिया जो है फार सुपीरियर टीम है, वो कहीं भी खेलेगी तो वो पाकिस्तान को हराएगी। और पाकिस्तान की टीम की हालत आज जो है वो उनकी इकोनॉमी के चलते है, उनके पॉलिटिक्स के चलते है, वो आईसीसी के पॉलिटिक्स के चलते हैं, और लगातार जो है उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनली लोग खेल नहीं रहे हैं, और टेररिज्म वहाँ पे रहा है, अनसेफ माना जाता रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कारणों से उनकी क्रिकेट की आज ये हालत हुई। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेगा। वो लोग भी टैलेंटेड लोग हैं, वो पैशनेट लोग हैं, वो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे काफ़ी होनहार क्रिकेटर्स हैं वहाँ। और आपने जो कहा कि भाई दोनों टीम में दोस्ती रही, दोनों टीम के प्लेयर्स में एक दूसरे की दोस्ती रही है वहाँ। अभी कुछ दिन पहले बाबर आजम और विराट कोहली, तो आप देखिए कि विराट कोहली अपना बैट जो है वो भेंट कर रहे हैं, अपना बैट वो भेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो क्या देशद्रोही हो गए क्या? तो ये बचपना जो है, ये बचपना से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। और बीसीसीआई अगर बचपना करती है तो सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए था। लेकिन जब सरकार ही बचपना करे तो फिर कौन क्या कर सकता है? और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव जो है मैच्योर हैं, बहुत काम है, बहुत ये हैं। मुझे नहीं लगता है। अगर एक टीम जो है वो टीम अगर एक टीम की तरह जो है वो खड़ा हो जाता और ड्रेसिंग रूम में ये कहता है कि साहब ये ठीक नहीं होगा, ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बीसीसीआई क्या कर लेती? बीसीसीआई 11 के 11 प्लेयर को सस्पेंड कर देती। सरकार क्या कहती कि ब्लैकलिस्ट कर दो वहाँ पे। इतना रिस्क भी अगर आप नहीं उठा सकते हैं कि भाई ड्रेसिंग रूम में बैठ के लोगों को ये बता सकते हैं कि भैया ये संभव नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये हम लोग एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग मुल्कों में क्रिकेट खेलते हैं, और ये दुश्मनी क्रिकेट के बाहर रखिए, मैदान के बाहर रखिए, ये भी आप नहीं बता सकते। एंड क्रिकेटर्स से, खास करके हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स से, कम से कम मेरी तो शिकायत यही है, देश में कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको अपना फी मिलता रहे, जब तक उनको जो है स्वार्थ जो है वो ठीक ठाक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उल्टा वो लोग टूल किट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और जो उनको कहा जाता है कि ये ट्वीट करो वो ट्वीट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम हो गया है, इससे आप प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पे कुछ बर्थडे विशेष भी आई थी, और हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में गए थे। गौतम सर, आप इसको कैसे देखते हैं? जो जिस तरीके से आप देखिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, और अभी जब जम्मू कश्मीर में और पंजाब में भारी बारिश हो रही थी,
तो गवर्नमेंट जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे वाटर लेवल का डेटा शेयर कर रही थी, बट आप एक छोटी सी चीज हैंडशेक को पहले यूज करते हैं कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, और उसके बाद चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। क्या हम फाइनल में ये देखेंगे कि दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे का कॉलर पकड़े हुए हैं? नहीं, देखिए ये इसी हिसाब से और इसी जंक्चर में दैट इज वेयर द एस्टेब्लिशमेंट कम्स, दैट इज वेयर द गवर्नेंस कम्स। तो वो तो मैंने पहले बताया कि तो फिर मैच रेफरी क्यों रखा गया? पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आपको मैच रेफरी क्यों रखा गया? एसीसी, अब देखिए कुछ चीज है जिसमें गवर्नेंस के बात आता है क्रिकेट में। ये जो हम लोग मल्टीटास्किंग जो बोलता है, ये मोहसिन नकवी का रोल अब देखिए। एक बंदा he is the chairman of PCB, he is the interior minister of Pakistan and he is also the president of Asian Cricket Council। तो ये जो बचपना का बात कर रहे हैं, ये इधर से शुरू नहीं हुआ, पहले से शुरू हुआ, क्योंकि देयर वर मीडिया रिपोर्ट्स, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स दैट इंडिया एशिया कप नहीं खेलना चाहते। ये मैं शायद पहलगाम को आगे के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ACC is now being run by who? A Pakistani। This is what we had heard, unconfirmed reports। अभी पाकिस्तान भी बोल सकते हैं कि ACC का उसके पहले वाला प्रेसिडेंट कौन था? जयशर, तो वो इंडियन था। तो फिर आप ये ACC डिसमेंटल कर दीजिए। ACC जब फॉर्म हुआ था, आई मीन बीइंग इन द प्रोफेशन फॉर सो लॉन्ग, आई कैन टेल यू, जिस बंदा ने फॉर्म किया था, जगमोहन डालमिया, हिज प्लान वाज to make it a power block, and that is how the Asia Cup was born। ये तो नहीं था ना, ये around 40 years back this was created। So it is now become irrelevant because you are not seeing eye to eye, you are playing क्योंकि बोल रहे कि हमको खेलना होगा, कंपल्शन है। कंपल्शन किससे है? ब्रॉडकास्टर से है, और किससे होगा? if you had forfeited at least one match as a token gesture, फिर भी इंडिया फाइनल पहुंच जाता। बिल्कुल। ओके, तो आई होप कि उत्तम सर अगर आप कुछ कहना चाहें, अदरवाइज हम इस डिबेट को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी ये मुकाबला बाकी है और मुझे लगता है अभी काफी कुछ जो है डिबेट करने के लिए सामने आएगा और देखना पड़ेगा कि दोनों देशों के खिलाड़ी कैसे बिहेव करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मुझसे ज़्यादा गौतम वाकिफ हैं और मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे गुस्सा आता है, मुझे एक दर्शक के नाते, एक नागरिक के नाते बहुत गुस्सा आता है जब इस तरीके का बशकता, इस तरीके का हरकत मैदान में दिखता हूँ। तो बस इतना ही मेरे तरफ से। नंदलाल जी। गौतम सर, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं फाइनल के लिए कुछ? Yeah, I think this is where the administration now needs to step in। हम लोग तो रेडिकल कुछ मांग नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा भी नहीं कर चाहते हैं कि क्रिकेट का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाए। ये दोनों नेशन जानते हैं कि दे नीड ईच अदर, जैसा भी बिकरिंग हो। तो इफ दे नीड ईच अदर देन दे नीड टू प्रोटेक्ट दिस प्रॉपर्टी। क्रिकेट एज ए स्पोर्ट, आई मीन थोड़ा स्पोर्ट के साइड में जाए तो क्रिकेट एज ए स्पोर्ट इज टेस्ट क्रिकेट इज इन डोलड्रम्स, उसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है। तो दिस इज वन प्रॉपर्टी विच यू हैव, यू शुड ट्राई टू सेव इट रादर देन हैव अदर नेशंस लाफिंग एट इट। बिल्कुल, बट मौकरी तो बना ही दिया है दोनों बोर्ड ने मिल करके। मुझे लग रहा है कि सेना देशों के बोर्ड्स देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कौन सी राइवलरी चल रही है। बट थैंक यू गौतम सर, उत्तम दा आपका, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े उसके लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज पे हम लगातार देश के समसामयिक और करंट अफेयर्स पे लगातार डिबेट कर रहे हैं। सत्ता से सवाल करने की हमारी कोशिश है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू आप सबका, शुक्रिया सर। थैंक यू।